हेलो फ्रेंड्स। T20 वर्ल्ड कप तो चल ही रहा है। पर इस वर्ल्ड कप के चलते हुए कुछ कंट्रोवर्सीज भी हो रही है क्रिकेट में। तीन कंट्रोवर्सीज के बारे में मैं आपसे अपने व्यूज शेयर करूंगा। एक तो हरभजन सिंह और मोहम्मद आमिर के बीच जो ट्विटर पे कंट्रोवर्सी रही, और दूसरा हरभजन सिंह और शोएब अख्तर के बीच, और रिसेंटली जो शोएब अख्तर और नौमन नियाज के बीच इनके पाकिस्तानी चैनल पे जो कंट्रोवर्सी रही। तो सबसे पहले हम इसी से ही स्टार्ट करते हैं। शोएब अख्तर और नौमन नियाज के बीच जो रहा ये रिसेंटली हुआ है। इसके बाद मैं बाकी दो कंट्रोवर्सीज पे भी अपने व्यूज शेयर करूंगा। तो इनका मैंने पूरा वीडियो देखा। जो जिस तरीके से नियाज जी ने अपना इनको शोएब अख्तर को जाने के लिए कह दिया, कोई बात पसंद नहीं आई। और काफी अजीब इंसिडेंट था। इस इंसिडेंट में मुझे लगा कि थोड़ा इंसिडेंट की स्टार्टिंग तो शोएब अख्तर की तरफ से ही हुई, पर इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, काफी छोटी बात थी। ऐसी छोटी बातें तो होती ही रहती है। और नेशनल टीवी पे अगर आप लाइव है तो यहाँ पर अगर एंकर आपको जाने के लिए कह दे कि आप चले जाइए, तो ये डेफिनेटली एक ओवर रिएक्शन था। तो जो मुझे थोड़ा समझ में आया है कि मे बी जो नौमन नियाज का क्वेश्चन था या जो वो पूछ रहे थे, तो शोएब अख्तर थोड़ा डेविएट हो गए उसको बताने में और किसी और खिलाड़ी की बात करने लगे। तो इस पे नॉमन जो है वो थोड़ा गुस्से में आ गए। उनको अंदर से इसको थोड़ा उन्होंने प्रेस्टीज इशू बना लिया। और मेरे ख्याल से इसके बाद वो थोड़ा उनको प्रोफेशनल तरीके से एक्ट करना चाहिए था। वहां तक ठीक था अगर ये शोएब अख्तर को बोल देते कि आप मेरे सवाल का सही जवाब नहीं दे रहे, मैंने जो पूछा आप कुछ और कह रहे हैं, तो इसका आप ख्याल रखें। तो यहां तक तो सही था, इतना उनको हैंडल करना आना चाहिए। पर अगर किसी को भी, यहाँ तो मैं कह रहा हूँ कि शोएब अख्तर ने कहा कि वो नेशनल हीरो है। मैं तो कहूंगा कि कोई सेलिब्रिटी नहीं भी है। कई बार होता है कि कॉमन पब्लिक्स में से भी आप किसी को बुलाते हैं, तो ऐसी या छोटी सी बात पे अगर आप उसको भी, कोई कॉमन पर्सन को भी आप बोलेंगे पब्लिक से कि आप उठ के चले जाए, तो ऑब्वियसली उसे भी इंसल्ट फील होगा। और यहाँ पर शोएब अख्तर का फिर स्टैंड सही था। उन्होंने जो कहा कि मुझे भी सॉरी कहा जाए, क्योंकि अब ये एक विन लॉस वाली सिचुएशन हो गई थी, विन विन वाली सिचुएशन नहीं थी। तो पीछे से इनके बीच जो कंप्रोमाइज भी सुनने में आया कि कराने की कोशिश की गई, शोएब अख्तर ने कहा कि मुझे सॉरी बोला जाए। तो अब नॉमन सॉरी बोलेंगे तो फिर वहां पर उनकी भी अपनी बेइज्जती होती है। तो एक विन विन वाली सिचुएशन दोनों के बीच रही नहीं थी। मे बी दोनों एक दूसरे को सॉरी बोल देते तो भी बात बन सकती थी। पर शायद शोएब को भी लगा होगा कि मेरी कोई गलती नहीं है। और मैं यहाँ ये भी सोच रहा था कि अगर ऐसी छोटी छोटी बातों पे एंकर्स अपने गेस्ट को जाने के लिए बोलने लगे, तो मैं इंडियन न्यूज चैनल में देखता हूँ जब जैसे इलेक्शंस हो रही होती है और पॉलिटिशियंस को बुलाया जाता है, एंकर्स होल्ड करते हैं प्रोग्राम, तो इतनी गर्मा गर्म बहस होती है, पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। एंकर्स के साथ भी बड़ी बहस होती है। तो मैं तो ये सोच रहा था कि इस तरीके से हो तो फिर तो सारे एंकर्स जितने भी पॉलिटिशियंस हैं सबको ही न्यूज चैनल पे बोल दे कि आप उठ के चले जाइए, आपकी जरूरत नहीं है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए था। यहाँ तो मेरे ख्याल से शोएब अख्तर सही है अपनी जगह। और फिर हम जो हरभजन सिंह को भी लेके इनके शोएब अख्तर के साथ भी बातचीत रही, और मोहम्मद आमिर के साथ, इसके बारे में भी मैं मेरे जो व्यूज है आपसे शेयर करता हूँ। अब इसमें क्या है कि देखिए, ये नॉर्मल बात होती है कि कोई जो इंडिया का है वो इंडियन की तरफदारी करेगा और जो पाकिस्तान का है वो पाकिस्तान की तरफदारी करेगा। पर मैं आपसे बिल्कुल न्यूट्रल होके इसका एक अपने व्यू देने की कोशिश करूंगा। मैं, हालांकि मैं इंडिया का हूं, पर मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैं एक न्यूट्रल एम्पायर हूं। तो जो मुझे सही नजर आ रहा है मैं आपसे वो शेयर करूंगा कि हरभजन सिंह और शोएब अख्तर के बीच तो जो रहा, तो इसमें मुझे हरभजन सिंह की गलती नजर आती है। और जो हरभजन सिंह और मोहम्मद आमिर के बीच रहा, इसमें मुझे मोहम्मद आमिर की गलती नजर आती है। तो थोड़ा सा इसको एलैबोरेट करते हैं। जो हरभजन सिंह और शोएब अख्तर के बीच रहा, तो इसमें हरभजन मैच से पहले, इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले देखिए ज्यादा तो बोल रहे थे कि आप वॉक ओवर दे दीजिए और पाकिस्तान तो बिल्कुल टिक ही नहीं पाएगी, ये सब। तो अब उनका कहना है कि मजाक मजाक में हो रहा था, तो ठीक है चलिए। पर डेफिनेटली मैच से पहले इतना ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। थोड़ा बहुत तो चलता है कि हम ज्यादा जीते हुए वर्ल्ड कप में
तो आपने वो याद दिला दिया, बोल दिया। पर आप भी जैसे शो में बोल रहे हैं और सब सुन रहे हैं, तो अगर आप हार गए तो फिर ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो फिर आपकी भी ट्रोलिंग होगी। और यहाँ पर शोएब अख्तर ने मेरे ख्याल से इस इंसिडेंट को भी अच्छा हैंडल किया, क्योंकि मैं इनका सुन रहा था जब पाकिस्तान मैच जीत गई, तो शोएब अख्तर ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, उन्होंने भी एक दो ही लाइनें बोली थी, थोड़ा रिमाइंड कराया था हरभजन को कि आपने ऐसे बोला था और देखिए। तो मेरे ख्याल से शोएब अख्तर ने यहाँ काफी अच्छा हैंडल किया। और उधर फिर हम मोहम्मद आमिर का देखें तो फिर वहां पे मोहम्मद आमिर ने स्टार्टिंग की हरभजन सिंह के साथ। और या तो हरभजन सिंह फिर चुप रहते क्योंकि जो उनकी बात थी वो तो गलत साबित हुई, तो ये तो एक्सेप्ट करना होगा कि पाकिस्तान जीत गई थी। पर हरभजन सिंह भी पीछे नहीं रहे, तो उन्होंने भी उसका फिर जवाब दिया और ये बात फिर और आगे बढ़ती चली गई। पर जहां पर मुझे लगा कि मोहम्मद आमिर की मैं गलती निकालूंगा कि कोई भी बातचीत जैसे रहती है, और खास तौर से आप सोशल मीडिया पे कर रही है, आप दोनों अपने अपनी कंट्रीज को के लिए खेले हुए हैं, तो एक लैंग्वेज का स्टैंडर्ड मेंटेन रखना चाहिए, एक भाषा की मर्यादा का स्टैंडर्ड मेंटेन रखना चाहिए। तो वहां पर मेरे को लगा कि मोहम्मद आमिर से गलती हुई। जो क्रिकेट की बात है तो क्रिकेट तक ही रखनी चाहिए। अब जैसे इस तरह की लैंग्वेज यूज करना, पिछवाड़े में आग लग गई या कोई आप फिर गाली गलौज वाली बातें आने लगे, तो वो एक भाषा का स्टैंडर्ड नहीं रह पाता, तो वो नीचे गिर जाता है। तो वो मेरे ख्याल से मोहम्मद आमिर का वहां पे गिरा। हरभजन सिंह की जो भी बात थी वो भी बड़े ताव में थे, पीछे हटने के मूड में नहीं थे, पर वो क्रिकेटिंग सेंस तक ही उन्होंने रखी। जहां तक मैच फिक्सिंग की बात की, तो मैच फिक्सिंग की तो बात सही बोली थी उन्होंने, कोई गलत नहीं बोला था, ये तो फैक्ट ही है। तो मे भी इसका जवाब शायद ये बन सकता था, अगर क्रिकेट की ही मैं बात करूं, कि भाई मैच फिक्सर तो आपके देश में भी रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान में ही रहे हैं। तो यहाँ पर इसलिए मैं उस इंसिडेंट में हरभजन सिंह को सही ठहराऊंगा कि जो भाषा का एक स्टैंडर्ड था वो हरभजन सिंह ने मेंटेन रखा। तो ये मेरे अपने व्यूज है जो मैंने आपसे शेयर किए। और मुझे पता है कि सबको तो पसंद नहीं आएंगे, क्योंकि कई लोग वन साइडेड व्यू सुनना चाहते हैं, कई चाहते हैं जी बिल्कुल इंडिया का बंदा है तो इंडिया की तरफदारी की जाए, और कोई चाहेगा जी पाकिस्तान का बंदा है तो हम तो आंखें बंद करके पाकिस्तान की ही तरफदारी करेंगे। बट ये दैट्स माय ओन व्यूज, जो मैंने अपने न्यूट्रल तरीके से सोच के आपसे शेयर किए। ओके फ्रेंड्स,